आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर एवैक्स की बात की जाए तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स किसी भी एयरफोर्स के लिए फोर्स मल्टीप्लायर्स होते हैं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है। भारतीय वायुसेना के केस में अगर बात की जाए तो वायुसेना के पास में इस समय 6 ऐसे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स हैं और इन एसेट्स को लेकर भारत की स्टोरी कोई खास अच्छी रही नहीं। हिस्टोरिकल ऐरावत प्रोजेक्ट के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इस एयरक्राफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एवैक्स की बात की जाए और इस प्रोजेक्ट की बात ना की जाए वो भी सही नहीं होगा। लेकिन 1985 में डीआरडीओ ने HS-48 एब्रो के ऊपर एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बनाने की कोशिश की थी और इवेंचुअली ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसके बाद इसको बंद कर दिया गया। बाद में भारत की तरफ से रशिया से प्लेटफॉर्म लिया गया और इजराइल से उसके ऊपर एवैक्स बनवाया गया। ये प्लेटफॉर्म फाल्कन कहलाते हैं और इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 3 ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। फाल्कन को अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म काफी शानदार है और क्योंकि ये IL-76 के ऊपर माउंट किया गया है, इस वजह से इसकी एंड्योरेंस अच्छी है, इसकी रेंज काफी शानदार है और इस बड़े रेडार को ये पार भी आसानी से कर पाता है। लेकिन अगर IL-76 की बात की जाए तो इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली है और यही कारण है कि इस समय भारतीय वायुसेना के बहुत सारे IL-76 आपको अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर दिखाई देंगे जो आमतौर पर रेगुलर फ्लाइट्स नहीं लेते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर आपको 3 एयरक्राफ्ट हमेशा खड़े दिखाई देंगे। मैं पर्सनली जब भी दिल्ली जाता हूँ तब मैं इनकी फोटोग्राफ लेकर ट्वीट जरूर करता हूँ। एनीवेज, IL-76 की स्टोरी अलग है, लेकिन एज एन रेडार फाल्कन काफी शानदार रेडार है और भारतीय वायुसेना इस प्लेटफॉर्म से काफी ज्यादा खुश रही है। वैसे अगर इंडिजिनस फ्रंट की बात की जाए तो भारत में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम है और ये चीज हम लोगों ने ऐरावत प्रोजेक्ट में देखी थी। क्रैश के बाद में ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया था, लेकिन इंटरेस्टिंगली कुछ समय के बाद में एम्ब्रेयर के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बनी और भारत ने डिसाइड किया कि डीआरडीओ की तरफ से पूरा 360 डिग्री कवरेज वाला रेडार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि साब एयरआई जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो 240 डिग्री से ज्यादा का कवरेज प्रोवाइड करेगा और एरोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल प्लेटफॉर्म होगा। एम्ब्रेयर EJ-145 प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया ये डीआरडीओ का रेडार बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूज किया गया था, लेकिन हम आप सभी को ये चीज बता देते हैं कि जनवरी में इस एयरक्राफ्ट को FOC ग्रांट किया गया था और ये IOC के साथ में कॉम्बैट में यूज किया गया था। वैसे आमतौर पर भारत में FOC को लेकर एक बड़ी सेरेमनी की जाती है और वो सेरेमनी अब की जा रही है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से अपने खुद के नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम के ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन वहां पर एक नेगेटिव न्यूज है। आप सभी को याद होगा जब एयर इंडिया को प्राइवेट किया जा रहा था तो भारत सरकार ने एयर इंडिया के कुछ विमानों को खरीद लिया था और आइडिया था कि इनको मॉडिफाई करके इनके ऊपर एवैक्स बनाए जाएंगे। फिलहाल इन एयरक्राफ्ट को हिंडन में रखा गया है और आमतौर पर एयरफोर्स की कोई भी सेरेमनी होती है तो ये आमतौर पर पत्रकारों की सवारी होते हैं। सैड पार्ट ये है कि एयरबस की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि साल 2032 तक ये प्लेटफॉर्म मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके पास में बैंडविड्थ नहीं है। 2032 में इन एयरक्राफ्ट के ऊपर मॉडिफिकेशन करने के बाद में इनके ऊपर डीआरडीओ का नेत्रा मार्क 2 रेडार डाला जाएगा जो अभी तक का भारत का सबसे एडवांस एवैक्स होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि 2032 में काफी समय है और केवल 6 एवैक्स के साथ में भारतीय वायुसेना एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में। ऐसे में एक बीच का रास्ता निकाला गया है जहां पर आइडिया है कि पुराने एम्ब्रेयर EJ-145 एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया जाएगा और इनके ऊपर नेत्रा मार्क 2 के लिए बनाए गए एंटेना अरे यूनिट्स को मॉडिफाई करके डाला जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर समझना जरूरी है कि नेत्रा मार्क 1 नहीं बल्कि नेत्रा मार्क 2 के एंटेना अरे यूनिट्स को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा रहा है और इसी वजह से कंपैरेटिवली बेहतर रेडार आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को यहाँ से मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि ये एवैक्स 2032 से पहले भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं और इनको लेकर प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स को नेत्रा मार्क 1A कहा जा रहा है। हालांकि कुछ अनवेरिफाइड न्यूज इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी आ रही है जहां पर चीजों को MTA के साथ में लिंक किया जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इन चीजों को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से हम लोग इस टॉपिक को एग्जैक्टली यहीं पर छोड़ देंगे। होप इस 4 मिनट के वीडियो में आपको पूरी की पूरी स्टोरी क्रिस्टल क्लियर तौर पर समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।